द्वारिका में श्री कृष्ण से मिले दिव्य उपदेश के बाद पांडव गहन चिंतन में थे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु ने जो कहा वो केवल दैवी चेतावनी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चिरंतन व्यवस्था का संदेश है। हमें और अधिक जानना चाहिए। आखिर ये युगांत कब और कैसे प्रकट होगा? भीम ने सहमति में कहा। कृष्ण ने खगोलीय घटनाओं का जिक्र किया। क्या ये वही आकाशीय संकेत हैं जिनका उल्लेख प्राचीन ऋषियों ने किया है? महर्षि वेदव्यास की दृष्टि। युधिष्ठिर ने तुरंत महर्षि व्यास को आमंत्रण करने का निश्चय किया। हिमालय से पधारे महर्षि व्यास ने पांडवों को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, समय चक्र अनादि और अनंत है। हर युग का अंत खगोलीय गणनाओं से जुड़ा है। जब 7 ग्रह एक ही राशि में एकत्रित होंगे, जब सूर्य और चंद्रमा की गतियां असामान्य होंगी, जब ध्रुव तारा की चमक मंद पड़ेगी, ये सब युग परिवर्तन की संकेत होंगे। उन्होंने बताया कि प्राचीन गणितज्ञों ने ग्रहों की चाल से महायुगों की अवधि निर्धारित की। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। ये गणना केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चक्रों पर आधारित है। लेकिन बीच बीच में संक्रमण काल आता है। जब नैतिकता का पतन और प्रकृति का रोष चरम पर हो, तब एक छोटी प्रलय जैसी स्थिति जन्म लेती है। लोग उसे ही जुगांत मान लेते हैं। ग्रहों और तारों की चेतावनी। महर्षि ने आगे कहा, जब चंद्र और सूर्य के मार्ग में अद्भुत विक्षेप होगा, जब धूमकेतु बार बार प्रकट होंगे, जब आकाश लालिमा से भर जाएगा, समझो कि कलयुग के अंतिम दौर का संदेश है। उस समय नदियां उल्टी दिशा में बह सकती हैं, समुद्र गरजते हुए नगरों को निगल सकते हैं। ये सब प्रकृति के असंतुलन का संकेत होगा। अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, क्या ये सब केवल भय दिखाने के लिए है अथवा वैज्ञानिक कारण भी है? व्यास ने उत्तर दिया, पुत्र, विज्ञान और आध्यात्म अलग नहीं है। पृथ्वी का संतुलन बिगड़े तो ज्वालामुखी फटेंगे, जलवायु में असाधारण बदलाव आएंगे। मनुष्य का लोभ ही इन विपदाओं को बढ़ाएगा। ये न तो केवल आस्था है न केवल गणित, ये दोनों का संगम है। अन्य ऋषियों की भविष्यवाणियां। व्यास ने कई अन्य मुनियों की वाणी भी सुनाई। महर्षि मार्कंडेय ने कहा था कि जब मनुष्य जल और वायु को प्रदूषित करेगा, जब धरती से औषधियां विलुप्त होने लगेंगी, तब कलयुग अपने चरम पर होगा। नारद मुनि ने कहा कि जब संगीत केवल मनोरंजन रह जाएगा, जब भक्ति का सार खो जाएगा, तब युगांत समीप है। ये भविष्यवाणियां केवल शब्द नहीं, मनुष्य को सचेत करने के लिए है। गरुड़ पुराण की पुनः स्मृति। गरुड़ पुराण के श्लोकों का पाठ करते हुए व्यास बोले, पृथ्वी भार से कड़ाहेगी, नदियों का जल काला होगा, मनुष्य का मन पाषाण बनेगा, करुणा लुप्त होगी। व्यास ने कहा, ये लक्षण आज भी देखने लगे हैं। वनों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, बढ़ती हिंसा, ये संकेत है कि मानवता को अपने आचरण पर पुनर्विचार करना चाहिए। आधुनिक युग में प्रतिध्वनि। मानवों ने व्यास की बातों को वर्तमान युग के संदर्भ में सोचा। युधिष्ठिर ने कहा, यदि भविष्य में ऐसा होगा तो आरंभिक लक्षण तो अब भी दिखाई देती हैं। राजनीति में छल, धन के लिए युद्ध, प्रकृति का विनाश। व्यास ने सिर हिलाए। हाँ राजन, यही कारण है कि आज का युग कई लोगों को संक्रमण काल जैसा प्रतीत होता है। कुछ लोग 2026 जैसे वर्षों को प्रतीकात्मक युगांत मानते हैं, पर याद रहे, ये वास्तविक अंत नहीं बल्कि एक गहरा चेतावनी संकेत है। कल की अवतार की पूर्व प्रचिका। व्यास ने आगे बताया, जब कलयुग का अंधकार चरम पर होगा, तभी विष्णु का कल की अवतार प्रकट होगा। किंतु उनका आगमन केवल युद्ध का प्रतीक नहीं बल्कि जागृति का संकेत है। वे मनुष्यों को याद दिलाएंगे कि सत्य, करुणा और धर्म ही स्थायी हैं। कल्कि का श्वेत अश्व केवल छठी नहीं बल्कि शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है। अर्जुन ने पूछा, क्या हमें इस ज्ञान से डरना चाहिए? व्यास ने उत्तर दिया, नहीं, ये भय नहीं, प्रेरणा है। कलयुग का अंत केवल तब आएगा जब मानव अपनी सीमाओं को पहचान लेगा। जिसने भक्ति, सेवा और प्रकृति का सम्मान अपनाया, वो किसी भी युगान से निर्भय रहेगा। पांडवों का आज मंथन। रात्रि गहराने लगी थी। समुद्र की लहरें जैसे संवाद का साक्षी बन रही थी। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा, आज मैंने समझा कि युगांत बाहरी घटना से अधिक भीतरी चेतना का विषय है। जब हम लोभ को छोड़ देंगे, वही हमारे लिए नया युग होगा। भीम ने कहा,
तो हमें अपने संतानों को यही सिखाना होगा कि धर्म, करुणा और प्रकृति संरक्षण। अर्जुन ने जोड़ा, और ये संदेश केवल हस्तिनापुर के लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए है। व्यास ने आशीर्वाद दिया, धर्म का बीज तभी पनपेगा जब आप लोग स्वयं उदाहरण बनेंगे। अपने जीवन से ये संदेश में लाइए कि हर व्यक्ति अपने भीतर का करके जगा सकता है।